देखिए, हर अच्छे ओहदे पे इंडियन फाइज है। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई जब इंडिया से है तो वो ये क्यों नहीं सोचेगा इंडिया का। जहाँ तक अंदाज़ा, अगर ऐसे ही इंडिया तरक्की करता रहा वो ऐसे ही ना सुपर पावर बन जाए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इंडिया के आपके नासा में देख लें तो सबसे ज़्यादा इंडियन लोग बैठे हुए हैं। करें इंडिया में तो बहुत सारा पैसा है, क्योंकि उनका आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है, तो वो उसको ऑन करें और इसको भी ऑन कर सकते हैं मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। मैम मेरा आपसे सवाल है कि अगर बात की जाती है आईफोन के हवाले से तो आईफोन 14 इंडिया में लॉन्च हुआ, ठीक है, उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा सब कुछ। आपके चाहे पाकिस्तान में लॉन्च नहीं अब मैं चाह रहा हूँ कि गूगल पिक्सल जो कंपनी है वो चाह रही मेरी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में हो, तमाम मैन्युफैक्चरिंग को अपना प्लांट इंडिया में लगाना चाहिए। इससे इंडियन गवर्नमेंट्स को, इंडियन अवाम को कितना फ़ायदा पहुँचे? ऑब्वियसली अगर वो वहाँ पे लॉन्च करते हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ऑब्वियसली उसको फ़ायदा मिलेगा, उसकी इकोनॉमिकली वो ग्रूम करेगा। देखें, अगर कोई चीज़ हम बना रहे हैं, लाइक इंडिया बना रहा है, ठीक है, तो वो इट मीन के दूसरे मुल्क जो बना रहा है उस पर डिपेंडेड होते हैं जी। ठीक है, एक फर्स्ट वन एज जो होता है सबसे बड़ा वो ये है कि दूसरे लोग, दूसरी कंट्रीज़ उन पे डिपेंडेड हो जाती हैं, ठीक है। वो उस चीज़ में खुद मुख्तार है, वो बना रहा है, वो मार्केट में सेल करेगा, उसका नाम अच्छा होगा, मार्केट के अंदर अच्छी मैन्युफैक्चरिंग होगी, नाम अच्छा होगा। सर इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है, जिस तरह उनकी आबादी है, तो वहाँ पर कोई भी बिज़नेस मेरे नहीं ख्याल के अनसक्सेसफुल रहेगा। तो इंडिया में इस तरह के लॉन्च बहुत ही उनके लिए इटसेल्फ गूगल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। गूगल को ज़्यादा फ़ायदा है इंडिया की निस्बत? इंडिया में बहुत फ़ायदा है, यानी गूगल को बहुत फ़ायदा है। क्योंकि अभी तक देखें कि 2022, 21 और 22 को अगर हम देखें, 22-21 में भी ज़्यादा नहीं, 22 में 22 अब एंड होने को आया हुआ है, पूरे 22 का एनालिसिस करें तो जितनी भी बिज़नेस कंपनीज़ हैं, बिज़नेस टाइकॉन्स हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उन्होंने सारे टाइम पीरियड में इंडिया में किया। एंड व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड? कोई भी कंट्री अपना नुकसान नहीं सोचती, हर मुल्क को अपना फ़ायदा चाहिए और वो वही इन्वेस्ट करता है। कोई भी बिजनेसमैन है वो वही इन्वेस्ट करता है जहाँ उसके मुल्क को, उसकी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। और नो डाउट इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की मार्केटिंग, इंडिया की ब्रांडिंग एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी मुल्क को नुकसान नहीं दे सकती। अब कोई भी बिजनेसमैन मुल्क उठ के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी इन्वेस्ट करके नहीं राज़ी, तो बाहर वाले पागल हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है, इंडिया ऑलरेडी बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी ऑलरेडी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये भी चीज़ हो जाती है इंडिया में, मतलब आईफोन 14 जैसे कि आप कह रहे हो उधर हो चुका है और उसके बाद आप गूगल वाले भी करवाते हैं, तो मेरे ख्याल से तो अभी भी ऑलमोस्ट 6 नंबर पे इकॉनमी इंडिया, फोर्थ रैंक पे है। तो जहाँ तक अंदाज़ा, अगर ऐसे ही इंडिया तरक्की करता रहा वो ऐसे ही ना सुपर पावर बन जाए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इंडिया के आपके नासा में देख लें तो सबसे ज़्यादा इंडियन लोग बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें इंडिया को बहुत फ़ायदा, उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी और उनका मुल्क तरक्की करेगा और कोई नहीं पता अनकरीब वही सुपर पावर बन जाए। उनका जो है वो फ़ायदा होगा कि उनके पास जो है वो ज़र मुबादला जो है वो आएगा, ऑब्वियसली वो रोज़गार बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग उनके, जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी अगर वो यूज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, वो यूज़ कर रहा है, उसके साथ जो लिंक्ड लोग हैं उनका रोज़गार लगा है। फिर बिज़नेस देखें ना, अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत से लोगों का, इवन देन के वॉचमैन से लेके आगे डायरेक्टर तक का रोज़गार जो है वहाँ पे लिंक्ड हो जाते हैं, वो लोग, उनका रोज़गार लग जाता है। और आपने देखा होगा कि ममालिक जो हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो बिज़नेस बेस पे प्रोग्रेस करते हैं, तरक्की करते हैं, जॉब बेस पे नहीं करते। तो जितना बिज़नेस आपके मुल्क के अंदर होगा, इंडस्ट्री होगी, कोई भी आप टेक्नोलॉजी की चीज़ लेके जब आपके मुल्क के अंदर होगी तो फिर दूसरे लोग, दूसरी कंट्रीज़ आपके मुल्क की तरफ मूव करती हैं, एक तो बाइंग के लिए, सेकंड वन वहाँ पे जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, आप फिर अपनी सर्विसेज को ग्रूम करने के लिए बाहर से लोग जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये उनको बहुत बड़ा एज है, उनको जो है बेस्ट विशेज़ है कि वो ये कर रहे हैं, वो या कोई भी करे, वो इंडिया करे, पाकिस्तान करे, कोई भी कर रहा है, तो उनके लिए जाहिर सी बात है वो एक एफर्ट कर रहे हैं, इंसान है, इंसान को उसका रिगार्ड मिलता है, ठीक है। अगर वो एफर्ट करता है तो मालिक की ज़ात उसके लिए वो रिगार्ड ज़रूर रखे हुए हैं। तो इसी तरह अगर बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ या बीइंग अ ह्यूमन बीइंग या बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन में अगर देखूं तो होना चाहिए। गूगल अगर कर रहा है तो ऑब्वियसली बहुत अक्लमंदी की बात है। देखिए, हर अच्छे ओहदे पे इंडियन फाइज है। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई जब इंडिया से है तो वो ये क्यों नहीं सोचेगा इंडिया का। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्विटर की, फेसबुक की या किसी भी ऐसे सोशल के भी पराग अग्रवाल, ऐसा ही है, किसी भी सोशल मीडिया ऐप की बात करें, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपके सामने है कि इंडियन हर अच्छे ओहदे पे फाइज है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इंडियंस को दी जाती है। पाकिस्तान से आई गेस एक पहले लड़की गई थी, अब एक लड़का गया है गूगल ड्राइव में।
उससे पहले कोई ऐसी अचीवमेंट खासी पाकिस्तान की नज़र नहीं आई। तो जब इतना ज़्यादा रुझान एक मुल्क टेक्नोलॉजी की तरफ कर रहा है और दौर भी टेक का है, तो फिर हर मुल्क क्या हर कंपनी, हर डिपार्टमेंट वहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट की बात की मेरे साथ, तो आपको क्या लगता है इंडिया के पास इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं कि जो इंडिया के जो पैसे लगेंगे इंडिया में उसको कवर कर सके? मतलब कि गूगल जैसी कंपनी को सुनने में आ रहा था कि रतन टाटा जी गूगल जैसी कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं, आईफोन जैसी कंपनी को। तो क्या ये गूगल की कंपनी को भी टेक ओवर करने की एबिलिटी रखते हैं कोई? ऑब्वियसली, आपको पता है, आपने टाटा की बात की, एक टाटा ग्रुप का जो जीडीपी है ना वो पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा है। अगर एग्जैक्ट मुझे खैर रेशो नहीं पता, एग्जैक्ट जो नंबरिंग है वो मुझे नहीं पता, इस वजह से क्या बोलूँ उसका, लेकिन जो टाटा ग्रुप की जीडीपी है वो पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से ज़्यादा है। तो आप यहाँ से देख लें कि वो एक कंपनी क्या वो आज पूरा पाकिस्तान ख़रीद सकते हैं। सर गूगल की कंपनी को टेक ओवर तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी इतना आसान होगा, लेकिन इंडिया के पास इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं जो कर सकते हैं। तो इंडिया को आईफोन वालों को बहुत फ़ायदा होगा इंडिया में। जैसे रतन टाटा ने बात की थी कि मैं आईफोन के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ शेयरिंग के ऊपर, फिर ये भी न्यूज़ सुनने में आई थी कि कोई पता नहीं कि रतन टाटा जो है वो आईफोन को टेक ओवर कर सके। क्या इतना पैसा उस बंदे के पास, क्या इंडिया में इतना बड़ा इन्वेस्टर मौजूद है जो टेक ओवर कर सके? यार इंडिया में तो आप पैसों की जो बात ना करें, इंडिया में तो बहुत सारा पैसा है, क्योंकि उनका IPL इतना बड़ा ब्रांड है, तो वो उसको ऑन करें, वो इसको भी ऑन कर सकते हैं मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड जो वार चल रही है इकोनॉमिकल लिहाज से चाइना और USA यूनाइटेड किंगडम के दरमियान, यूनाइटेड स्टेट के दरमियान, आपको क्या लगता है उससे इंडियन को कोई फ़ायदा पहुंचेगा? वर्ल्ड वार में इंडिया को तो देखें, हर कंट्री अपना मफाद सोचता है, ठीक है। अगर इंडिया को उससे फ़ायदा हो रहा है तो इंडिया ज़ाहिर बात है उसका फ़ायदा लेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो आपने सवाल पूछा है गूगल पिक्सल, तो उससे इंडिया में आने से उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है तो वहाँ पर उनकी सेलिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड है। मतलब अब जैसे हम है ना पाकिस्तानी, हम उधर जाएं तो हम कोशिश करते हैं हम ना कोई ऐसे इलाके वहाँ हम ना बताएं कि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हमें लगता है हम पाकिस्तान का बताएंगे तो अगला बंदा वैसे ही हमसे दूर जाएगा या वो समझेगा बड़े कोई चीप किस्म के हैं। अब जो इंडियन है वो जाते हैं तो कोई भी अच्छा काम करे वो सबसे पहले कहते हैं कि हम इंडियन है, प्राउड टू बी एन इंडियन। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं लोग, लेकिन बहुत कम है जो अक्सर लोग नहीं बताते। तो ये भी एक फ़ॉल्ट है, क्योंकि उनको तरक्की मिलती है तो वो अब मतलब कनाडा जाएं या अमेरिका जाएं तो वो उधर के क्या कहते हैं नेशनैलिटी लेके उधर के बन जाते हैं, जो भी पाकिस्तानी हैं। अच्छा, आपने टेक्निकल लिहाज से बात की, आपको क्या लगता है इंडिया जो टेक्निकल लिहाज से स्टेबल है भी कि नहीं है? वो टेक्निकली लिहाज से पाकिस्तान से ज़्यादा स्टेबल है। उसमें देखें टेक्नोलॉजी उनकी ज़्यादा है, उसमें IT के लिहाज से वो IT की फील्ड में तो एक ड्रैगन बन चुका है ना, ठीक है ऑब्वियसली। तो देखें ये सब का सब क्रेडिट पता किस चीज़ को जाता है? सिंसेरिटी को। अगर आप अपने मुल्क से सिंसेयर हैं, आप देखें स्कॉलरशिप से प्रोवाइड करते हैं अपने जो स्टूडेंट्स को, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके लिए वहाँ पे रिसर्च सेंटर खोलते हैं, तो ओबियसली अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकलेंगी। आपके मुल्क के अंदर जो है वो एसेट जो निकलेगा वो आपके लिए एसेट क्या है कि आपके बच्चे हैं, आपके स्टूडेंट हैं जिनको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो वहाँ पे आपके सर्च करेंगे, डेफिनेटली उनके लिए अच्छी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। जैसे आपने देखा कि रिसेंटली एक न्यूज़ सुनने में आई कि मुकेश अंबानी जैसे इन्वेस्टर हैं इंडिया में, रतन टाटा जैसे इन्वेस्टर हैं। रतन टाटा ने आईफोन की कंपनी को ये प्रपोजल दिया था कि वो मेरे साथ आगे काम करे शेयरिंग में, ठीक है। और ये बात भी न्यूज़ सुनने में आई थी कि कोई पता नहीं कि रतन टाटा आईफोन की कंपनी को टेक ओवर कर सके, इतनी बड़ी बात है। अब आपको क्या लगता है कि उनके पास इतने बड़े इन्वेस्टर हैं कि वर्ल्ड वाइड जो यूज़ होती है चीज़, आईफोन जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है पूरी दुनिया में, आपको क्या लगता है उस जैसी कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं? गूगल पिक्सल जैसी कंपनी को टेक ओवर कर सकेंगे? देखें डिपेंड करता है, अगर उनके पास वो चीज़ें हैं तो ओबियसली टेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनीज होती हैं सोनी एरिक्सन जैसे कि आपको पता ही है, ये ऐसी बहुत सी कंपनी, बहुत सी एग्जांपल्स हैं आपके पास कि ये कोरोना के दिनों भी बहुत सी कंपनी जो है वो वाइंड अप हुई हैं, तो लोगों ने टेक अप किया है, उसके ऊपर टेक किया है उनके लिए, ठीक है, कर सकते हैं। देखिए अगर आप देखते हैं पोटेंशियल उनके पास, ऑब्वियसली इन्वेस्टर हैं उनके पास, क्यों नहीं है? जिस तरह पाकिस्तान के पास बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, लेकिन हम अपना पैसा अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ तो कोशिश करते हैं यार बरूने मुल्क ही पैसा जो है बाहर जो अब्रॉड में पैसा इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करें। जो मुल्क के लोग हैं अपने मुल्क में इन्वेस्ट। मैंने तो पहले ही बात की है, सिंसेरिटी है, ये सारा क्रेडिट इस चीज़ को जाता है कि आप मुल्क के अंदर कितना सिंसेयर है। कोई इन्वेस्टर अगर पैसा लगाता है, या छोटी सी एग्जांपल है, ये शॉप्स हमें सामने नज़र आ रही हैं, कोई यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता है, क्यों करता है?
कि प्रॉफिट अर्न करे, ठीक है। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं यहाँ से करेगा, उसको देखें शॉप माइंडेड लोग होते हैं, बिजनेसमैन, यहाँ से अगर प्रॉफिट नहीं वो निकाल पाता, यहाँ वो सर्च करता है यहाँ से प्रॉफिट नहीं निकलेगा, वो नहीं लगाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो अदर देन कोई और सोसाइटी, कोई और एरिया, कोई और मार्केट को अप्रोच करेगा, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा। पाकिस्तान में भी इसी तरह ही है कि लोग यहाँ पे पैसा कम और बाहर के मुमालिक में ज़्यादा लगा रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा। उसका एक जो बैड इम्पैक्ट ये भी है कि यहाँ पे जो है बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसके कसूरवार एक एंड से हुकूमतें भी हैं, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी जाता है। क्यों कि यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, फैसिलिटेट इंडस्ट्रीज़ को नहीं किया जाता। बल्कि रिसेंटली ये जो अभी हमारी प्राइसेस बढ़ी हैं, आपने पेट्रोल की, ये गैस की, ये इसकी इलेक्ट्रिसिटी की, उसकी वजह से बहुत सी इंडस्ट्री जो है वो बंद होना शुरू हो गई है, बंद हो भी गई है, ठीक है। तो जब आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे कि बिज़नेस में, ज़ाहिर सी बात, उस पर इतने टैक्सेस लागू कर दिए गए हैं, पर वो रन नहीं कर पाएगा, तो वहाँ क्यों करेगा यहाँ बिज़नेस? वो इन्वेस्टर बाहर पैसा इन्वेस्ट करेगा जहाँ उसको अच्छे से फैसिलिटेट किया जा रहा है, जहाँ से उसको टैक्सेस कम पड़ रहे हैं। देखें, कब कोई भी इस तरह रिस्क नहीं लेता, ठीक है, वो रिस्क क्यों लेगा? अच्छा, हमने रिस्क की बात की मेरे साथ, क्या आपको लगता है पाकिस्तान के पास क्या इतनी एबिलिटी नहीं है, क्या पाकिस्तान के पास ऐसे इन्वेस्टर नहीं है जो प्रपोजल दूसरे हमारे हमसाये ममालिक को मिलते हैं, क्या हमें नहीं मिल सकते? मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? तो सब कुछ है, क्या नहीं है पाकिस्तान में? क्या नहीं है? इन्वेस्टर हैं आपके पास, एजुकेटेड सेक्टर हैं, सारा कुछ है, पढ़े लिखे लोग, हर चीज़। इधर के लोग कहते हैं हम बाहर जाके कुत्ते न ला लेंगे, लेकिन अपने मुल्क में काम नहीं करेंगे। ये यार, मैं जो फर्स्ट वन बात की, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि इंडस्ट्री नहीं है। कोरोना के दिनों में वाइंड अप हो गया है सिस्टम, बहुत से लोगों ने डाउन साइजिंग किया, निकाल दिए, कंपनियां बंद हो गई हैं। ये अभी रिसेंटली ये जो नाम नहीं लूँगा, 1-2 कंपनियां जो बंद हुई हैं सिर्फ पेट्रोल की कीमत ऊपर जाने पे, ये राइडर सर्विसेज की वजह से, ठीक है। तो वो क्या है, क्यों कि देखिए, जब आपकी प्राइसेस जो है बढ़ती जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, तो फिर क्या ऑटोमेटिकली कंपनियां बंद होंगी, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोग बाहर पैसा ले जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टर है, सब कुछ है, हुकूमतें स्टेबल होंगी, गवर्नमेंट स्टेबल होगी, यहाँ पे हमारे घर के झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे। अब हमारी बारी हमें दो, ये 5 साल आपने ले लिए, अब आप हमें दें बारी, तो बारियाँ भाई ख़त्म होंगी। तो फिर छोटी सी बात, तो इन शॉर्ट में अब इसको कि किसी घर के अंदर जब सरबराह ज़्यादा हो जाए ना, तो उस घर का माहौल बिगड़ जाता है। तो झगड़े वाले घर के अंदर कौन इन्वेस्ट करेगा जी पैसा? आपके घर के लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप क्या बाहर से लोग कौन करेंगे? बाहर से क्यों करेंगे? आप सिंसियर बात की ना, सबसे पहले कि सिंसियरिटी होनी चाहिए जो कि दूसरी कंट्रीज में है। ये देखें, जब आपके जो बाहर के लोग हैं वो देखते हैं कि इसका अपना बंदा जो इलेक्ट हो के पब्लिक ने इलेक्ट किया है, ट्रस्ट करके लेके हैं, वही सिंसियर नहीं है। वो 10% मांग रहा है, 5% मांग रहा है, तो वो सिंसियर नहीं है। तो पैसा लगा के डूबना है, क्यों लगाएं पैसा? अच्छा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के पास क्या इतनी एबिलिटी नहीं है, कोई ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं है, क्या पाकिस्तान में इतना हुनर नहीं है कि जो प्रपोजल दूसरी कंट्रीज़ को मिलते हैं तो हमें नहीं मिलते? सब कुछ है। दूसरी कंट्रीज़ को प्रपोजल देने वाले जो चंद एक लोग हैं ना, उनमें कुछ हम भी हैं। हम भी तो बाहर के मुल्कों में जाके इन्वेस्ट करते हैं, हम भी तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। हम किसी को क्या हमारे अपने सियासतदानों ने बिज़नेस बाहर शुरू किए हुए हैं यार, इतने सदियाँ लगा के इन्होंने जो है ना एक सो कॉल्ड पाकिस्तान जो खड़ा किया था, उसके अंदर ख़ुद का एक हॉस्पिटल तक नहीं बना सके ये लोग। और आप उम्मीद करें कि उस पाकिस्तान में कोई बंदा आके इन्वेस्ट करेगा? कोई पागल है क्या? किसी के दिमाग में पागल लिखा हुआ है?